मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम राकेश एंड यू आर वाचिंग आर के क्लासेस जमुई। आज का टॉपिक है आर्टिकल। नहीं, आर्टिकल द का हम लोग यूज सीखेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी इसका पार्ट 1 और 2 हो चुका है। आज पार्ट 3 इसका होने वाला है। वीडियो बहुत मज़ेदार होगा सर, आप एंड तक देखेंगे, ठीक है सर। आप 2 वीडियो हो गया, इसका पार्ट नंबर 3 में हम लोग चलेंगे। तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका इसमें ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो तक हमने बता दिया था। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको सारे बता चुका हूँ ना। आर्टिकल ए और एन का यूज हम सारे बता दिए हैं। आर्टिकल द बच गया है, इसका भी एक क्लास हो चुका है। आज क्लास 3 होगा। क्लास 1 खत्म हो चुका है, क्लास 2 खत्म हो चुका है, क्लास 3 आज होगा, ठीक है। आज का ये लास्ट वीडियो होगा सर, ये आर्टिकल का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखेंगे सर, ठीक है। बहुत मज़ेदार होगा। आपको टिप्स भी बताया जाएगा कि कैसे इसको एग्ज़ाम में क्वालिफाई अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। अगर आप फ्री में बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं सर। फॉलो करने का मतलब है कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको सारे सीख सकते हैं। जैसे कि वॉइस हो गया, आउट ऑफ टेंस हो गया, टेंस हो गया, नरेशन, जितना भी है आप सारे ग्रामर सीख सकते हैं। तो आइए सर लेट किस बात की, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो में हम लोग नंबर शायद एच तक बता दिए थे। आज आई से स्टार्ट होगा। नंबर से हमको नहीं पता सर नंबर कितना हो, क्या लेना देना है, सिर्फ नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप इंटर या मैट्रिक का स्टूडेंट हैं या अदर एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश को पूछा जाता है, तो ये मेन हो जाता है सर। आपको आर्टिकल से हमेशा 1-2 क्वेश्चन या 3, 4, 5 क्वेश्चन तक इसमें हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे सर, कंसंट्रेट होकर के। उम्मीद करते हैं सर आपको समझ आया होगा। मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 20-25 मिनट का ये वीडियो होगा। अगर आप मेरी बातों को अच्छे से दवाई की तरह सीख लिए तो मैं वादा करता हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन आर्टिकल से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आइए सर, इफ देयर इज ए structure, structure like noun plus noun, ठीक है। noun plus of plus noun. If there is a structure like noun plus of plus noun in any sentence, sentence, in any sentence, then article the article the must be used before the first noun, first noun, noun, ठीक है। इस नंबर आई में आप अच्छे से देखेंगे सर। हिंदी हम नहीं बोल पाएंगे सर, टाइम के अभाव के कारण मैं नहीं लिख पाऊंगा। आप मेरी बातों को सुन करके हिंदी ज़रूर आप लिख लेंगे। अगर आप हिंदी नहीं लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ तो आपको समझ आ जाएगा कि चूँकि यहाँ आपका 3-4 दिमाग है। मैं एक दिमाग बता रहा हूँ, ये अलग एक दिमाग दे रहा है बोर्ड पर मैं बता रहा हूँ, तो ये एक दिमाग है, एक हम दे रहे हैं, एक आपका है। तो 3 को मिल करके हम सीख रहे हैं, तो क्या एक चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो सर क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदी जो मैं बोलता हूँ उसको सुन करके आप कॉपी में नोट कर लेंगे और बाद में रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज अ स्ट्रक्चर लाइक नाउन प्लस और प्लस नाउन in any sentence then article the must be used before the first noun। मतलब आपको सेंटेंस में आपको किसी भी सेंटेंस में अगर स्ट्रक्चर मिले नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेंगे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, आप अच्छे से देख लेंगे तो क्या होगा। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस में देखने को मिले तो वहाँ पर आपको यूज करना है फर्स्ट नाउन जो होगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा करेंगे, ठीक है। तो आइए सर इसका एग्जाम से आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल है HUG, ठीक है, इज ह्यूज। मतलब देखिए हम क्या बोले थे कि किसी भी सेंटेंस में, इसका एग्जाम्पल है, देखिए
हम क्या बोले थे कि किसी भी सेंटेंस में अगर उसमें स्ट्रक्चर आपको मिले नाउन प्लस और प्लस नाउन, तो क्या होगा कि फर्स्ट जो नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल द का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे सेंटेंस को, आपको समझ आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल है इसका, डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक आपको यह स्ट्रक्चर मिलता होगा कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। देखिए वाटर भी एक नाउन है, वाटर भी एक नाउन है, बीच में ऑफ आया है, और दिस रिवर एक नदी, यह रिवर आपका एक नाउन है। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो इसका सबसे पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, TH द यहाँ यूज होगा। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, इस नदी का पानी गंदा है, नहीं इस नदी का पानी गंदा है। आप ऐसे इसको हिंदी कर सकते हैं। हिंदी आपसे पूछा नहीं जाएगा सर आर्टिकल में हिंदी से नो लेना देना, कोई लेना देना इसका हिंदी से नहीं है। आप अगर हिंदी ना ये कर पाए तो आपका सही से बनेगा, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अच्छे कंसंट्रेट होकर के देखेंगे तब। देखिए फिर आपको उसी तरह स्ट्रक्चर मिला है। देखिए पीपुल एक नाउन है, नाउन है, अब बीच में ऑफ आया है, फिर विहार एक नाउन है, नहीं तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो अगर उस तरह का स्ट्रक्चर मिले तो जो फर्स्ट नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। देखिए यहाँ पे लगा है आर्टिकल द। ठीक है, अगर समझ आ रहा है सर तो एक लाइक आप जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आपका टेम्पल, टेम्पल मंदिर भी क्या है, एक नाउन है, बीच में ऑफ आया, माई विलेज मेरा गांव भी एक नाउन है। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल द लगेगा। कितना सिंपल है। अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि सारे सेंटेंस आपका एक भी गलत नहीं होगा। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आप क्वालिफाई करेंगे। तो इसका कुछ नंबर ले लेते हैं, EFGHIJ। ठीक है, इसका नेक्स्ट रूल है JARTICLE। आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड USCD। article the must be used before the before the adjective of superlative degree, before the adjective ADJECTIV adjective of superlative SUPERLATIV superlative degree DEGREE superlative डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का हिंदी होता है उत्तमा अवस्था। ठीक है, उत्तमा अवस्था, मैं हिंदी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर, ये सुपरलेटिव डिग्री का हिंदी होता है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था जो सर्वोपरि है, नहीं जो सबसे अच्छा है, सबसे खराब है, सबसे मतलब कि सबसे जो खराब होगा तो सबसे खराब, अगर अच्छा होगा तो सबसे अच्छा, अगर लंबा है तो सबसे लंबा, अगर छोटा है तो सबसे छोटा, वही होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ऐसे आप इसको समझेंगे। आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। नहीं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, मतलब उत्तमावस्था के पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, यह अवश्य होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल को आप देख लेंगे तो आपको सारे समझ आ जाएगा। देखिए डिग्री नंबर जे में है कि आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, मतलब उत्तमावस्था के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव के उत्तमावस्था के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सर आप एग्जाम्पल से समझ लेंगे, इसका हिंदी आप जरूर लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल है कि राम इज़ द बेस्ट बॉय इन माई विलेज, मतलब राम मेरे गांव में सबसे अच्छा है। राम मेरे गांव में सबसे अच्छा है, अच्छा है लेकिन क्या है, थोड़ा सा अच्छा है ना, सबसे अच्छा है मतलब उत्तम है, उत्तम, सबसे अच्छा मतलब अच्छा है तो सबसे अच्छा, अगर छोटा है तो सबसे छोटा, अगर खराब है तो सबसे खराब। अगर इस तरह रहे तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग है। देखिए बेस्ट, बेस्ट मतलब गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो ये सबसे अच्छा वाला जो सेंस आएगा, मतलब सुपरलेटिव डिग्री वाला जो अवस्था आएगा आपका सेंस, तो वहाँ पे आपका आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका द आएगा। फिर देखिए सीता इज द टॉलेस्ट, लंबा है लेकिन सबसे लंबा, ये उत्तमावस्था हो गया, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है,
आपको अगर सेंटेंस में दे देगा ना तो आप खुद पढ़ करके वहाँ पे आप रियलाइज कर सकेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। लेकिन आप इसको अगर रिवाइज करेंगे तब, अन्यथा आप सारे भूल जाएंगे सर, ठीक है। तो अकबर वाज ग्रेटेस्ट, आप देख रहे हैं ग्रेट तो है ही, लेकिन ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, ग्रेट मतलब महान होता है, लेकिन सबसे महान बोला है ग्रेटेस्ट। अकबर वाज डैश ग्रेटेस्ट एम्परर, अकबर सबसे महान राजा था। नहीं, अकबर के बारे में आप लोग जानते होंगे सर हिस्ट्री में, ठीक है। अकबर एक महान राजा था, ठीक है। तो अकबर वाज द ग्रेटेस्ट एम्परर, अकबर एक महान राजा था। ऐसे आप इसको सर बनाएंगे। अगर मेरी बातों को आप एक दवाई की तरह सुन लेंगे ना तो सारे समस्याओं का हल हो जाएगा पढ़ाई के क्षेत्र में। बाकी बात मैं नहीं बता सकता। आइए सर नेक्स्ट, इस आपको नेम से क्या लेना देना है? आपको पढ़ाई से मतलब है कि मेरे नाम से मतलब है? सर आपका नाम क्या हुआ? तो मारेंगे बुर्बक। मेरा नाम आप लोग भी नहीं जानते, ओरिजिनल नाम मेरा राकेश नहीं है। आइए नेक्स्ट सर के नंबर लेते हैं। थोड़ा हंसना भी चाहिए सर, हंसना भी एक कला है, सबको हंसी नहीं आता। नहीं तो सर हंसने के लिए आना चाहिए, क्या तो आना चाहिए सर। तब ना जैसे तैसे हंस देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे कि के नंबर में ले लिया सर, आप देख लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हंसी तो होते ही रहेगा ज़िंदगी में, और क्या हंसी खुशी जीना है, सारे काम को करना है टाइम टू टाइम। लेकिन पढ़ना भी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है सर, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपका 20 से कम एज है तो आप बिल्कुल सर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर का काम आप ना कीजिए। आप अगर पढ़ाई कर लेंगे तो आधा काम आप यहीं कर लेंगे ज़िंदगी का, ठीक है। तो आप के नंबर देखेंगे, आर्टिकल ARTICLE, article the must be used USED, used before the before the इधर ले लेते हैं, before the name of heavenly, HEAVENLY, heavenly bodies, देखिए क्या लिखा है के नंबर में, आर्टिकल द मस्ट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज। मतलब हेवनली बॉडीज मतलब होता है आकाशीय पिंड। हेवनली बॉडीज मतलब होता है आकाशीय पिंड। अच्छा से लिखाइए ना, बच्चे लोग होंगे हमको बोलेंगे सर कैसे कैसे लिखते हैं। आकाशीय पिंड मतलब, आकाशीय पिंड मतलब समझे, इधर से देख लेते हैं। आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, मतलब आकाशीय पिंडों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सर आकाशीय पिंडे क्या हुआ? आकाश पिंड का क्या मतलब है? तो जितना सर आकाश में दिखने वाला चीज़ है आप उसको आकाशीय पिंड बोलेंगे। जैसे कि स्टार हो गया ना, तारा हो गया, सन हो गया, सूरज हो गया, मून हो गया, चंद्रमा हो गया, मरकरी हो गया, बुध हो गया, मार्स हो गया, मंगल हो गया, नहीं सारे ग्रह वगैरह स्टार जो सन मून है, मतलब क्या आकाश में होना चाहिए, उसका हेवनली बॉडीज बोला जाता है। तो सर चील भी आकाश में उड़ता है, वो भी हेवनली बॉडीज है क्या? नहीं सर, वो कैसे रहेगा? चील तो वो तो उड़ने जाता है, ठीक है, लेकिन वो तो धरती पर ही है ना, धरती पर का ही है। तो इसका एग्जाम्पल से आपको सारे समझ जाएगा। सिंपल सर, आकाशीय पिंडों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, बस इतना आप हिंदी लिखेंगे। एग्जाम्पल आइए, एग्जाम्पल से आपको सारे क्लियर हो जाएगा। हम क्या बोले थे कि आकाशीय पिंडों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो आकाश में जितना सारे चीज़ है उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। जैसे कि ये सन मतलब सूरज, तो सूरज धरती पर थोड़ियों है, यहाँ पे थोड़ियों है, आकाश में, तो ये आकाशीय पिंड है, इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा। सिंपल सर, आप अच्छे से समझ लेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट होगा, क्योंकि हम पहले बता चुके थे पार्ट 2 वीडियो में कि दिशा के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये एक ईस्ट दिशा है सर, पूरब, ईस्ट मतलब क्या होता है? तो पूरब होता है, तो पूरब एक दिशा है, तो दिशा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। आप पिछले वाले बोल ना जाएंगे, ऐसे नहीं कि आप अगले पढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाले बोलते जा रहे हैं, वैसे आप नहीं करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब सूरज पूरब में उगता है। देखिए द मून लगेगा, द लगेगा, चूंकि मून तो आकाशीय पिंड है, वो आकाश में रहने वाला है, तो यहाँ पे द लगेगा। द मून शाइन्स इन द नाइट मतलब मून जो है वो रात में चमकता है।
डैश अर्थ, देखिए पृथ्वी, पृथ्वी आकाशीय पिंड है, इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा। द अर्थ मूव्स अराउंड, देखिए यहाँ खालिस्तान छोड़े, चूंकि ये सन भी तो कहीं है बीच में, तो इसमें आप ये ना लेंगे कि शुरू में है तो लगाएंगे, वैसा नहीं है, आप कहीं भी रहेगा लेकिन वो आकाशीय पिंड होना चाहिए, उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा चूंकि ये बीच है। द सन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी जो है वो सन के अराउंड घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन? पृथ्वी होना चाहिए, कुछ होगा हमको नहीं पता, नंबरिंग हमसे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, सारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो डेली ऐसा करते हैं, कैसे तो मेरा नंबर गलत हो जाता है, 1 2 लिखते हैं तो डायरेक्ट 5 लिखा जाएगा, फिर 7 लिखा जाएगा, मतलब सीरियल से नहीं चलता, ये मेरा आदत हो गया, कभी सीरियल से हम लोग नंबरिंग नहीं चले हैं, नहीं चलेंगे। ठीक है, ARTICLE article the must be used before the name, क्या लिखे सर हम एल नंबर में, तो आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डे एंड नाइट, मतलब रात और दिन, नहीं डे और नाइट, मतलब कि दिन और रात के नाम के भाग के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए, यह अवश्य किया जाता है। सिंपल सर, दिन या रात के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, अवश्य किया जाता है। मस्ट मतलब होता है अवश्य किया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से आप सारे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल को देखेंगे सर, आई स्टडी इन डैश नाइट, मैं रात में क्या करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, हिंदी से आपको नहीं लेना देना सर, आर्टिकल में आपको हिंदी पूछा नहीं जाएगा, अगर आप हिंदी नहीं भी जानेंगे तो आपसे भी बनेगा। वी गो देयर, वे वहाँ जाता है, वी मतलब होता है हम लोग वहाँ जाते हैं इन डैश मॉर्निंग, सी कम्स हियर इन डैश इवनिंग, मतलब हम क्या बोले थे कि दिन या रात के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो देखिए सर, आपको यहाँ नाइट लिखा हुआ है, आर्टिकल द लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग लिखा हुआ है, दिन या रात के नाम के भाग है ये। ठीक है, तो आर्टिकल द लगेगा यहाँ। मॉर्निंग क्या है, ये दिन और रात के भाग ही तो है। इवनिंग क्या है, ये दिन या तो रात के भाग ही तो है, तो दिन या रात के एक भाग रहेगा, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा हमेशा। क्या क्या हो जाएगा, तो इवनिंग हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा, मिडनाइट हो गया, मिड डे हो जाएगा, नून हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा, ये सब सारे जो होता है दिन या रात के एक भाग है, अब दिन या रात के भाग के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल द, ARTICLE, आर्टिकल द must be used article the must be used before the VFOR, before the name of any hotel, institute, 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 STURENT, रेस्टोरेंट। ठीक है, क्या लिखे हैं, आर्टिकल द मस्ट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी होटल, इंस्टीट्यूट और रेस्टोरेंट। देखिए, आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी होटल, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी रेस्टोरेंट के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सर होटल मतलब क्या होता है, तो होटल मतलब होता है, क्या होता है, होटल मतलब होता है भोजनालय, जहाँ पे भोजन वगैरह किया जाता है, भोजनालय। ठीक है, भोजनालय। इंस्टीट्यूट मतलब होता है संस्थान, क्या होता है, संस्थान। और रेस्टोरेंट मतलब होता है आराम गृह, मतलब ये सारे होटल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सब के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आप अच्छे से सर लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ और साथ में लिख भी रहा हूँ, उसी प्रकार आप भी लिखना है। ठीक है,
आप पढ़ाई के साथ साथ उसको लिखना भी ज़रूरी है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद अगर वीडियो स्पीड हो जा रहा है तो उसको सर स्लो करके आप उसको रोक करके लिखिए, लेकिन आप ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आर्टिकल द मस्ट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी होटल, इंस्टीट्यूट और रेस्टोरेंट। मतलब किसी भी होटल का नाम रहे, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम रहे या किसी रेस्टोरेंट का नाम रहे, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आपको एग्जाम्पल से सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, देखिए नंबर 2 में दे स्टडीज, वे लोग अध्ययन करते हैं, वे लोग अध्ययन करते हैं कहाँ पे, द जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट का नेम है सर, ठीक है, इसके पहले आर्टिकल द लगेगा। जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो दिल्ली में है। द वी सॉ मतलब वे लोग, या वी मतलब होता है हम लोग देखे थे, वी सॉ हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, होटल अशोका इन पटना, मतलब पटना में हम लोग अशोका होटल है वहाँ पे हम लोग देखे थे। क्या लगेगा, होटल करने में आर्टिकल द लगेगा। होटल अशोका कहाँ है, अशोका होटल कहाँ है, तो पटना में, ठीक है। नेक्स्ट सर लेते हैं, एम एन होना चाहिए जो भी हो, हमको क्या नेम से नहीं लेना देना, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन नेम से नहीं लेना देना, आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल द, ARTICLE, आर्टिकल द must be used before the name of any canal, canal C and ocean, ocean नहीं, क्या लिखे एच में ये एच नंबर है सर, ठीक है। तो आर्टिकल द मस्ट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी कैनाल सी एंड ओशियन, मतलब किसी भी नहर के नाम के पहले, किसी भी सागर के नाम के पहले या किसी भी ओशियन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सर ये कैनाल का मतलब क्या हुआ, कैनाल का मतलब नहर हुआ सर, इंदिरा गांधी कैनाल ने, स्वेज कैनाल, ये सब कैनाल है। और कैनाल के नाम के पहले, नहर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सी मतलब होता है समुंदर, तो समुंदर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ओशियन मतलब होता है महासागर, तो जो महासागर होगा उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। सर वो सागर क्या होता है, तो महासागर जैसे कि प्रशांत महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सब जो होता है उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा। तो इसका एग्जांपल से आपको सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में कहीं भी आ सकते, ना ही कि शुरू में है तो उसके आगे आप द लगाएंगे। ये सेंटेंस में कहीं भी हो सकते हैं, सिर्फ आपको उस नेम से मतलब है कि वो कैनाल का नाम है, सी का नेम है और ओशियन का नेम है, उसके पहले आर्टिकल द लगेगा। जैसे कि द इंदिरा गांधी कैनाल मतलब इंदिरा गांधी नहर, इसके पहले आर्टिकल द लगा है। कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, ये इसके पहले आर्टिकल द लगा है। हिंद महासागर ने, हिंद ओशियन, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ, ठीक है। ऐसे आप इसको समझेंगे। तो आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। उम्मीद करते हैं सर जितना मैंने आपको बताया हूँ सारे आपको समझ आता होगा और अच्छे से आप नोट डाउन करते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको छोटे भाइयों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को एक लाइक करके हमको मोटिवेट आप जरूर करेंगे। आइए, आर्टिकल द, ARTICLE, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, इसका सर क्या मतलब हुआ, तो आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी सीरीज ऑफ माउंटेन, मतलब पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सीरीज ऑफ माउंटेन मतलब पर्वत के श्रेणी ने, जो पर्वत का श्रेणी है उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल से सारे पता चल जाएगा सर, ठीक है। देख लेंगे इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है, क्या लिखे थे, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी सीरीज ऑफ माउंटेन, मतलब पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए या होता है। ऐसा देखिए, ये पर्वत श्रेणी सर, रॉकी माउंटेन मतलब रॉकी पर्वत, तो ये एक माउंटेन के सीरीज के नाम है रॉकी, तो इसके पहले आर्टिकल द लगा है, ठीक है। आप देख लेंगे हिमालय, हिमालय पर्वत है, ठीक है, इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगा है। आल्पस पर्वत आप जानते हैं यूरोप में है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट लेते हैं। QRJ भी होगा, आप लिखेंगे, हमको नंबर से नहीं पता। आर्टिकल द, ARTICLE, आर्टिकल द
मस्ट बी यूज्ड आविष्कारों, ठीक है। जितना जो दुनिया में आविष्कार हुआ है, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, डीजल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको ले रखे हैं, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन, मतलब आविष्कारों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आविष्कारों मतलब ये ना समझ लेना कि जो आविष्कार किया है, नहीं, जिसका आविष्कार हो चुका है उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग है। जैसे कि रेडियो, नहीं, जैसे कि रेडियो एक आविष्कार किया गया, ठीक है, एक वस्तु है आविष्कार किया हुआ, तो उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। टेलीविजन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, बॉल, ये सब जो है आविष्कार किया गया जो दुनिया में नहीं था। देखिए, एक लड़का कंफ्यूज कर रहा था कि सर आविष्कार और खोज में, डिस्कवर में क्या होता है, इन्वेंशन और डिस्कवर में सर क्या अंतर है। तो देखिए, इन्वेंशन जो होता है वो दुनिया में नहीं है, उसको बनाया गया, वो इन्वेंशन है। जैसे कि कंप्यूटर दुनिया में नहीं था, इसको जब बनाया गया तो वो एक इन्वेंशन है, आविष्कार है। लेकिन जो दुनिया में पहले से उपस्थित है, अगर उसको हम लोग पता लगाएंगे तो वो एक खोज होगा, डिस्कवर होगा, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे, लिखेंगे, अच्छे से याद करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है एन इंजन, ठीक है। दो एक बार आने देते हैं सर, आपको समझ आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है कि मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो, जेम्स वाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, मतलब भाप का मशीन। मतलब मार्कोनी जो है वो किसका आविष्कार किया था, तो रेडियो का। तो ये आविष्कार है, तो इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा। फिर देखिए नंबर 2 में जेम्स वाट एक वैज्ञानिक थे, और मार्कोनी भी एक वैज्ञानिक थे। तो किसका मार्कोनी खोज किया था, रेडियो का। और जेम्स वाट भी एक वैज्ञानिक थे, तो किसका आविष्कार किया था, तो स्टीम इंजन का। किसका आविष्कार किया था, तो स्टीम इंजन का, मतलब कि भाप का जो मशीन है, भाप से जो चलता है मशीन, उसका वो आविष्कार किया था। कौन, जेम्स वाट। तो ये आविष्कार है, इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। सिंपल, इसमें क्या बोले कि आविष्कारों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कि टेलीविजन, मोबाइल, रेडियो, घड़ी, पेन, ये सब दुनिया में नहीं था, इसको आविष्कार किया गया, ठीक है। तो जो नया कुछ खोज होता है वो आविष्कार होता है, जो कि इस दुनिया में पहले से नहीं था, तो उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्लाइड विद करते सर, मैं जितना बता रहा हूँ आपको समझ आता होगा, आप अच्छे से नोट डाउन करते होंगे, ठीक है। आपके बोर्ड का एग्जाम से नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तब आपको समझ आएगा सारे, ठीक है। सर बोर्ड का एग्जाम है तब पढ़ेंगे तब समझ आएगा, नहीं सर आप पढ़ेंगे तब ना सर आपको समझ आएगा, ऐसे सर समझ आएगा, ठीक है। तो आप डेली 2-3-4 घंटा आप रेगुलरिटी मेंटेन करके पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। रेगुलरिटी मेंटेन करके आप पढ़ेंगे तब आपको सारे समझ आएगा। आइए नेक्स्ट है, कितना नंबर होगा नहीं पता, LMPQRS। नेक्स्ट है पी नंबर, PT नंबर। अब 1-2 बेटा ये सिंपल वो ठीक रहेगा। आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड, ARTICLE, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड before the name of any nationality, NATIONALITY, नेशनलिटी मतलब होता है राष्ट्रीयता। क्या होता है, राष्ट्रीयता। एरंकन लिखा था राष्ट्रीयता, हिंदी हमको नहीं पता सर, राष्ट्रीयता इसी तरह लिखा था होगा, ठीक है। क्या लिखे हम, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी नेशनलिटी, मतलब राष्ट्रीयता के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए या होता भी है। मस्ट मतलब अवश्य होता है, नहीं अवश्य ही किया जाना चाहिए कि उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग किसी राष्ट्रीयता के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल को आप लिख लेंगे, ठीक है। द पाकिस्तानी, PAKISTAN
NIES पाकिस्तानीज, मतलब पाकिस्तान देश नहीं, पाकिस्तानी मतलब वहाँ के लोग, वही होता है नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता। आप कहाँ के हैं तो पाकिस्तान के, आप कहाँ के तो इंडिया के, पाकिस्तान के क्यों रहेंगे हम, इंडिया के हैं ठीक है। तो इंडियन, द इंडियन ऐसे आप लिख सकते हैं, द इंडियन मतलब इंडिया के लोग, INDIANS इंडियंस, या इंडियन भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है। अमेरिकन्स, द अमेरिकन्स, द जापानीज, JAPANIES जापानीज मतलब जापान के लोग, ठीक है। इंडियंस मतलब भारत के लोग पाकिस्तानीज मतलब पाकिस्तान के लोग। राष्ट्रीयता के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो पाकिस्तानी नेशनलिटी है सर, राष्ट्रीयता है कहाँ के लोग तो पाकिस्तान के, इसका पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ये सब पाकिस्तानी, इंडियंस, अमेरिकन्स, जापानीज, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ये सब सारे मिले, देश नहीं वहाँ के लोग, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, सिंपल। नेक्स्ट PQR जितना भी होगा आप लिख लेंगे, हमको नेम से ना मतलब। आर्टिकल ARTICL, article the must be used before CES forces। आर्म्ड फोर्स मतलब होता है सशस्त्र सेनाओं, सशस्त्र सेनाओं। ये आर्म्ड फोर्स का क्या हिंदी होता है तो सशस्त्र सेनाओं। क्या लिखे सर, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी आर्म्ड फोर्स, मतलब सशस्त्र सेनाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए या अवश्य किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल से आपको सारे समझ आ जाएगा। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल है कि मतलब सशस्त्र सेना, कोई भी सेना का नाम रहे तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे कि नेवी, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब नेम जहाँ पे आपको दिखे तो उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द आर्मी नहीं, ये सशस्त्र सेना है एक, इसके पहले आर्टिकल द लगा है। नेवी एक सेना है सर, ठीक है, जल सेना, नेवी नहीं, इसके पहले आर्टिकल द लगा है। एयरफोर्स वायु सेना सर, इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगा है। आई नेक्स्ट सर लेते हैं QRS नंबर लेते हैं, जे भी होगा आप नंबर दे लेंगे। ARTICL आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी डायनेस्टी। क्या लिखे सर एस नंबर में, तो आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी डायनेस्टी और एम्परर मतलब वंश। डायनेस्टी मतलब क्या होता है, वंश होता है, वंश। एम्परर मतलब क्या होता है, एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य। इसका मतलब होता है, यहाँ लिख देते हैं, इसका डायनेस्टी मतलब होता है वंश, और एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य। क्या होता है साम्राज्य, जैसे कि मुगल साम्राज्य आप लोग जानते होंगे, मुगल साम्राज्य हो गया, लोधी साम्राज्य हो गया, ये सब क्या होता था हमको नहीं पता, ये आपको हिस्ट्री में आपको देखने को। इसका एग्जांपल को आप देखेंगे सारे समझ आ जाएगा। क्या लिखे सर, आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी डायनेस्टी और एम्पायर, मतलब किसी भी वंश या किसी भी साम्राज्य के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे कि मुगल वंश ने, मुगल वंश, लोधी वंश, और कौन कौन वंश होता है हिस्ट्री में हमको नहीं पता, वो सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। एम्पायर मतलब साम्राज्य, मुगल साम्राज्य हो गया, ठीक है, ये सब साम्राज्य के पहले आर्टिकल द लगेगा। द MUGAL मुगल एम्पायर, EMPIR द मुगल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 2, द लोधी, LODY लोधी एम्पायर, लोधी डायनेस्टी, DYNESTY। मतलब क्या है कि कोई भी वंश या कोई भी साम्राज्य के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, अवश्य होता है। द मुगल एम्पायर है मुगल साम्राज्य, द लोधी डायनेस्टी मतलब लोधी वंश,
इस सब के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। ठीक है सर, अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो इसको एक लाइक जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे और आप जरूर पढ़ के हमको थंबनेल करेंगे। ठीक है, तब नहीं आपको मैं पहचानूंगा कि आप पढ़ते हैं। ठीक है सर, तो आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। ARTICLE आर्टिकल द must be used before the name of any historical historical event event। ठीक है, क्या लिखे सर? आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब किसी भी ऐतिहासिक घटना। हिस्टोरिकल इवेंट मतलब होता है ऐतिहासिक घटना। ठीक है, ऐतिहासिक घटना, किसी भी ऐतिहासिक घटना के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सर ये ऐतिहासिक घटना क्या होता है, हिस्टोरिकल इवेंट क्या होता है? तो जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, नहीं ये ऐतिहासिक घटना सर। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, 1857 का क्रांति, ये सब जो है ये हिस्टोरिकल इवेंट है, मतलब किसी हिस्ट्री काल में ये घटना हुआ था। तो ये सब सारे हिस्टोरिकल इवेंट है, इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, सिंपल, इसका एग्जाम्पल से आपको सारे समझ आ जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वार, देखिए ये सब ऐतिहासिक घटना है सर, किसी हिस्ट्री काल में ये घटा था। मतलब पुलिस रिवेल मतलब सिपाही विद्रोह। ठीक है, सिपाही विद्रोह हम लिख देते हैं, सिपाही विद्रोह। हमको हिंदी लिखने का मन नहीं करता है, लेकिन आप लोग लिखे ना, पुलिस रिवेल मतलब सिपाही विद्रोह, ये ऐतिहासिक काल के घटना है सर, इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब प्रथम विश्व युद्ध, नहीं जो 1914 से 18 तक चला था। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, ये इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगा। सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 to 1945 तक चला था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार, इसके नाम के पहले आर्टिकल द लगा। ठीक है, सिंपल ऐतिहासिक घटना या हिस्टोरिकल इवेंट के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल द ARTICLE आर्टिकल द must be used used before the before the say noun। ठीक है, क्या लिखा सर? आर्टिकल द मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी एडजेक्टिव व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज्ड एज ए नाउन। मतलब आर्टिकल द का प्रयोग, हिंदी आप लिख लेंगे जरूर, आर्टिकल द का प्रयोग उस एडजेक्टिव के नाम के पहले किया जाना चाहिए जिस एडजेक्टिव का यूज नाउन के फॉर्म में हुआ हो। ठीक है, मतलब आर्टिकल द का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले किया जाना चाहिए जिस एडजेक्टिव का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो। ठीक है, उस एडजेक्टिव के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल से आपको सारे समझ आ जाएगा। ठीक है, रिच आर हैप्पी HAPPY, the dumb DUMB, dumb can not speak SPEAK, dumb cannot speak BLIND, blind cannot see। इसका एग्जाम्पल से आपको सारे समझ आ जाएगा। क्या है सर, हम क्या बोले थे कि उस एडजेक्टिव के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए जिस एडजेक्टिव का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, सब्जेक्ट के अनुसार हुआ हो, सब्जेक्ट के जैसा हुआ हो। एज मतलब होता है के जैसा। ठीक है, तो आप सेंटेंस में देखेंगे तो एक नंबर में देखिए
डैश रिच आर हैप्पी, मतलब रिच लोग जो है सो क्या होता है, हैप्पी होता है, खुश होता है। तो ये रिच जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, किसी नाउन की विशेषता को बताने वाला एडजेक्टिव होता है। तो ये जब नाउन के रूप में होता है तो इसके पहले आर्टिकल द लगेगा, नहीं ये नाउन के रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। द रिच आर हैप्पी, रिच धनी लोग क्या होते हैं तो हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। द डम देख सकते हैं यहाँ पे, द डम मतलब जो गूंगा होता है, कैन नॉट स्पीक, डम क्या होता है, गूंगा ना बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ठीक है। द ब्लाइंड कैन नॉट स्पीक, सारे एडजेक्टिव के पहले में आप द नहीं लगाएंगे, जो एडजेक्टिव का यूज एज ए नाउन मतलब नाउन के फॉर्म में हुआ है उसके नाउन के पहले आप लगाएंगे द, ठीक है सर। ये इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में, ठीक है। खत्म नहीं हो पाया है, मैं सोच रहा था कि इसको पार्ट 3 वीडियो में खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म नहीं हुआ है सर, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। हम अगली वीडियो में पार्ट नंबर 4 वीडियो में, ये पार्ट नंबर 3 वीडियो था, मैं नहीं लिख पाया, पार्ट 3 वीडियो था, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में हम सोचे थे कि खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। पार्ट नंबर 4 वीडियो में मैं आपको सारे बता दूंगा, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं सर जितना मैंने आपको बताया सारे समझ आपको आया होगा, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से सुने होंगे तो आपको सारे समझ आ गया होगा। आप क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे, 2-4 मरतबा पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको सारे समझ आ जाएगा, ठीक है सर। अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स खुला है सर, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 5 वीडियो में। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए सर। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए।